उपासना कैसे होती है? उपासना तत्व क्या है? इसको समझने का प्रयास करते हैं पूज्य श्री ओडिया बाबा जी के उपदेशों के द्वारा। एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न पूछा कि महाराज, भगवान का निराकार स्वरूप क्या है तथा उसकी उपासना कैसे हो सकती है? तब वे कहते हैं, जो वस्तु रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द से परे है वही भगवान का निराकार रूप है। संपूर्ण विषयों को त्याग कर तद आकार वृत्ति करना ही उपासना है। और महाराज, भगवान और गुरुदेव के चरणों की ही वंदना क्यों की जाती है? चरण सबसे छोटा अंग है। इनकी वंदना करने से भक्त को इनसे भी छोटा और हीन अनुभव करता है। अतः ऐसा करने से उनमें दैन्य आ जाता है। इस प्रकार चरण पकड़कर वंदना करने और शरण होने से हर एक का चित्त द्रवीभूत हो जाता है। महाराज, पूजा और सेवा के क्या लक्षण हैं? इन दोनों में क्या अंतर है तथा इसके अलग अलग अधिकारी कौन हैं? भक्त अपने भाव के द्वारा उपास्य देव को वस्तु अर्पण करता है तो उसे पूजा कहते हैं। इसमें उपासक के भाव की ही प्रधानता रहती है, किंतु जब वह अपने इष्ट की रुचि को समझकर उसकी प्रसन्नता के लिए चेष्टा करता है तो इसे सेवा कहा जाता है। इसमें इष्ट देव की रुचि ही प्रधान होती है। यही इन दोनों का अंतर है। पूजा के अधिकारी तो सभी भक्त होते हैं, किंतु सेवा कोई निजदास या अंतरंग भक्त ही कर सकते हैं। महाराज जी, साकार और निराकार उपासना में मुख्यतया क्या अंतर है? साकार उपासना में जीव और ईश्वर का भेद वास्तविक माना जाता है, जबकि निराकार उपासना में इनका भेद काल्पनिक है। संसारी पुरुष को देहाभिमान रहता है और उपासक को जीवत्व अभिमान रहता है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा ब्रह्मचारी, गृहस्थ या सन्यासी हूं, इनका नाम देह अभिमान है, तथा जो कुछ है वह प्रभु है, मैं उनका सेवक हूं, यह जीवत्व का अभिमान है। उपासना 3 प्रकार की होती है: अहम ग्रहो उपासना, निर्गुण उपासना और सगुण उपासना। वेदांती अहम ग्रहो उपासना करता है, योगी निर्गुण उपासना करता है और भक्त सगुण उपासक होता है। उपासना में भाव की प्रधानता ही रहती है। अपने इष्ट के अतिरिक्त भगवान के किसी अन्य रूप में प्रेम होना ही उपासना का प्रधान विघ्न है। देखो, पतिव्रता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष की ओर कभी आंख उठाकर भी नहीं देखती और नहीं देखना चाहती है, भले ही वह अत्यंत रूपवान हो, बलवान अथवा मधुर प्रकृति का हो। इसी प्रकार भक्त अपने इष्ट रूप के अतिरिक्त भगवान का कैसा ही चित्त चोर दूसरा रूप सामने आए, देखना नहीं चाहेगा। यही निष्ठा की दृढ़ता है। भाव की बड़ी महिमा है। देखो, भाव की दृढ़ता के कारण ही माँ और बहन के समीप रहने पर भी कभी काम बुद्धि नहीं होती। उपासना मूर्ति की नहीं होती, अपितु सच्चिदानंद घन की ही होती है। उपासना में भाव की प्रधानता तो है ही, इसके साथ इन 10 बातों पर भी भरपूर ध्यान दिया जाए: सम्मान, बहुमान, प्रीति, विरह,
इतर विचिकित्सा महिमा ख्याति तदर्थ प्राण धारण करना तदीयता सर्वत्र तद्भाव और अप्रतिकूलता, इनका विवरण अब बताया जाता है। पहला, सम्मान भगवान के मंदिर के सामने से जितनी बार निकले उतनी बार प्रणाम करे तथा गुरु, भक्त एवं ब्राह्मण आदि अपने पूज्य व्यक्तियों से जितनी बार मिले उतनी ही बार नमस्कार करे। इससे दैन्य भाव बढ़ता है। बहुमान अर्थात अपने नाम आदि भगवान के नामानुसार रखे, इससे भक्त में भगवदीय गुण आ जाते हैं। इसी प्रकार भगवान का नाम सुनकर अथवा नीले बादल या वृक्षादि को देखकर मन में भगवान की महिमा का उदय हो जाना बहुमान है। प्रीति अर्थात जप आदि करते करते उन्हीं में आसक्ति हो जाना प्रीति है। विरह अर्थात भगवान की स्मृति से चित्त गदगद होकर व्याकुल हो जाए, करुणा से भर जाए अथवा बेसुध हो जाए, इसी का नाम विरह है। इतर विचिकित्सा अर्थात अपने इष्ट के सिवा और किसी से प्रभावित न होना इतर विचिकित्सा है। महिमा ख्याति अर्थात अपने इष्ट या गुरुदेव की महिमा प्रकट करना और किसी की महिमा हृदय में न लाना महिमा ख्याति है। तदर्थ प्राण धारण अर्थात अपने इष्ट देव के लिए ही प्राण धारण करना तथा उन्हीं के लिए प्रत्येक क्रिया करना। तदीयता अर्थात सब कुछ अपने इष्ट का ही समझना तदीयता है। सर्वत्र तद्भाव अर्थात सब जगह परमात्मा को ही देखना। अप्रतिकूलता अर्थात भगवद इच्छा में दखल न देना। जो कुछ हो रहा है उसे भगवद इच्छा समझकर ठीक मानना तथा इसके विपरीत लोक हित की दृष्टि से कोई संकल्प न करना अप्रतिकूलता है। संशय आत्मा को न संसार में सुख होता है न भजन में। प्रायः देखा गया है कि जो विषयों में पूरे आसक्त होते हैं वे ही भगवान में पूर्णतया आसक्त हो सकते हैं। भक्त शिरोमणि सूरदास, तुलसीदास ऐसे ही महापुरुष थे जो सच्चे हृदय से भगवान की ओर थोड़ा भी लग गया है उसे संशयात्मा नहीं कह सकते। संशयात्मा तो वह है जिसका कहीं भी विश्वास नहीं है। उपासना दो प्रकार की होती है, एक ऐश्वर्य उपासना और एक माधुर्य उपासना। भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इस प्रकार चित्त में भगवान का प्रभाव आना ऐश्वर्य उपासना है। किंतु माधुर्य उपासना में तो भगवान अपने निज जन होते हैं। वे एक देशीय और बालक ही जान पड़ते हैं तथा डरते और लड़ते झगड़ते भी हैं। उपासना के और भी 3 प्रकार माने गए हैं, वैदिकी, गौणी और अनुरागात्मिका। वैदिकी या वैधि उपासना उसे कहते हैं जब भक्त निर्माण होकर वेद शास्त्र की विधि के अनुसार अपनी कुल परंपरा का अनुसरण करते हुए इष्ट देव या कुल देव की पूजन करता है। गौणी उपासना में प्रधानतया भगवान के गुण और प्रभाव पर दृष्टि रहती है। भगवान ऐसे समर्थ और कृपालु हैं कि प्रहलाद की रक्षा के लिए खंबा फोड़कर प्रकट हो गए। इस प्रकार भगवान के ऐश्वर्य को लक्ष्य करके उनकी भक्ति करना गौणी उपासना है। अनुरागात्मिका तो भगवान की माधुर्य भक्ति है। यह तो भगवान में अत्यंत अनुराग होने पर सबसे पीछे आती है। पहले तो ऐश्वर्य भाव से ही
भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो आरंभ से ही माधुर्य भक्ति करना चाहते हैं वे तो प्रायः संसार की ओर ही चले जाते हैं। उपासना के दो परिणाम होते हैं। कोई उपासक तो उपासना द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने पर जिज्ञासु हो जाते हैं और फिर ज्ञान प्राप्त करते हैं, और दूसरे केवल प्रेम में ही तत्पर रहते हैं। ऐसे भक्त ज्ञान की इच्छा कभी नहीं करते। वे तो भगवान को ही आत्मनिवेदन करके प्रेमानंद में मग्न रहते हैं। उनमें अहंता ममता नहीं रहती। वे तो अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पण कर देते हैं। भगवान की दया और अपनी निज की चेष्टा दोनों ही से भजन में उन्नति होती है। साकार उपासक के लिए तो इष्ट देव की मूर्ति साक्षात भगवान ही है। मेरा इष्ट देव ही भगवान है, उससे अतिरिक्त सब माया है, संसार कुछ भी नहीं। यह उत्तम उपासक की निष्ठा होती है। इसी से भगवान मिलते हैं। जप, ध्यान और पाठ सर्वदा नियत समय पर नियमित रूप से नियत संख्या में करते रहना चाहिए। गुरु को मनुष्य समझना, भगवद विग्रह को पत्थर समझना, मंत्र को शब्द समझना, चरण उदक को सामान्य जल समझना, महाप्रसाद को केवल भोजन समझना तथा साधु की जाति पर दृष्टि रखना उपासना के महान विघ्न है। ऐसे लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। यदि इष्ट देव की परिपूर्णता के भाव में कुछ भी कमी है तो उपासना सफल नहीं हो सकती। इष्ट देव में एक देशीयता का भाव नहीं आना चाहिए। ऐसी ही धारणा रखनी चाहिए कि परिपूर्ण सच्चिदानंद घन श्री भगवान के सिवा और कुछ भी नहीं है। एक बादशाह की बेगम हर समय खुदा की बंदगी करती रहती थी और उसके ध्यान में तल्लीन रहा करती थी। एक दिन बादशाह आंख बंद किए हुए खुदा का ध्यान कर रहे थे। बेगम ने पूछा, क्या बाहर भीतर कुछ अंतर है? बादशाह ने कहा, हाँ अंतर है। बेगम बोली, तो आपकी इबादत कुछ नहीं। जब तक बाहर भीतर एक न हो तब तक सच्ची उपासना नहीं हो सकती। मन बिना उपासना किए नहीं रह सकता। यह प्रकृति का नियम है। वह यदि भगवान की उपासना नहीं करेगा तो सांसारिक विषयों की उपासना करेगा। किसी एक की उपासना तो उसे करनी ही पड़ेगी। अतः उसे भगवान की उपासना में लगा दो। साकार भगवान तो भक्त की अपनी वस्तु है। वह अपने भगवान के पास किसी को आने दे अथवा न आने दे, किसी को उसकी पूजा करने दे अथवा न करने दे, उससे पूर्ण अधिकार है। हाँ, निराकार भगवान सबकी वस्तु है। उस पर सारी सृष्टि का अधिकार है। उनके पास जाने या उनका पूजन करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। देखो, पृथ्वी सबकी चीज है और उस पर सबका अधिकार है। किंतु यदि कोई मकान बना लेता है तो बनाने वाला ही उसका मालिक हो जाता है। इसी प्रकार भगवान भी साकार रूप में भक्त के ही होते हैं। यद्यपि तत्व दृष्टि से पृथ्वी और मकान में कोई अंतर नहीं, इसी प्रकार साकार और निराकार भगवान में भी वस्तुतः कोई भेद नहीं है। किंतु उनकी उपासना आदि के विषय में कुछ व्यवहारिक भेद तो हैं ही। ईश्वर का शुद्ध स्वरूप तो निर्विशेष है। उनकी उपासना नहीं हो सकती। इसलिए साकार या निराकार स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। जहाँ तक भेद दृष्टि है वहीं तक बुद्धि की गति है और वहीं तक उपासना हो सकती है। अभेद दृष्टि तो बुद्धि से परे की बात है और यही ज्ञान है। भगवत सेवा में
भगवान को भोग लगाया जाता है। तो क्या भगवान भूखे हैं? नहीं नहीं, भगवान तो नित्य तृप्त हैं। भक्तजन अपने लाभ के लिए ही भगवत सेवा करते हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि भगवद आकार वृत्ति हो। भगवान तो भावग्राही हैं। अपनी इष्ट मूर्ति के सिवा भगवान के अन्य विग्रहों को अपने इष्ट की ही विभूति समझो। इष्ट में अनन्य भाव ही उपासना है। उपासना के लिए इष्ट से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वह तो सब में अपने इष्ट को ही देखता है। उपासना दो की होती है, विषय की या सच्चिदानंद घन की। विषय की उपासना से कोई लाभ नहीं, वह व्यर्थ है। किंतु जो परिपूर्ण सच्चिदानंद घन की उपासना करता है वह तो सच्चिदानंद घन ही हो जाता है। उसके लिए जड़ कहीं नहीं रहता। उसने तो आरंभ से ही सबको सच्चिदानंद स्वरूप निश्चय किया है। इसी प्रकार ज्ञानी की जो अंतिम स्थिति होती है, भक्त वैसा पहले ही निश्चय कर लेता है। अतः अंत में भी उसकी वही स्थिति रहती है। देवता की उपासना के लिए शरीर को दिव्य बनाया जाता है, क्योंकि दिव्य शरीर से ही देवता की आराधना हो सकती है। इसी तरह भगवान की उपासना के लिए भक्त अपने को चिन्मय बनाता है, तभी भगवान की उपासना होती है। क्योंकि भगवान का शरीर चिन्मय ही है। वह जड़, मायामय, स्थूल अथवा नाशवान नहीं है। और चिन्मय की उपासना चिन्मय ही कर सकता है। भगवान की सभी वस्तुएं चिन्मय हैं। जैसे समुद्र की अनंत लहरों के अनंत आकार प्रकार होने पर भी वस्तु एकमात्र जल ही है। कहा भी है, गुड़सा मीठा है भगवान, बाहर भीतर एक समान। यह तो साधक की बात हुई, किंतु साधक ही सिद्ध हो जाता है। भक्त को जब ज्ञान होता है तो वह अपनी सच्चिद रूपता का अनुभव करता है। वह साक्षी भाव में स्थित होकर अपना एक नया चिन्मय शरीर पैदा कर लेता है और उसी से भगवदीय आनंद प्राप्त करता है। आनंद के भंडार तो श्री भगवान ही है। भक्त स्वयं अपनी आनंद रूपता स्वीकार नहीं करता। एक बार देवताओं ने हनुमान जी से पूछा कि तुम भक्त हो या ज्ञानी? इस पर हनुमान जी ने विचार किया कि मैं भगवान का सेवक हूं और उन्हीं के पास रहता हूं। यदि अपने को अज्ञानी कहूं तो मेरे प्रभु पर ही दोष आता है। अतः वे बोले, शरीर दृष्टि से तो मैं भगवान का सेवक हूं और जीव दृष्टि से उनका अंश हूं। अंश और अंशी वास्तव में एक ही होते हैं, जैसे समुद्र और लहर। अतः वास्तव में चेतना सत्ता दृष्टि से जो प्रभु हैं वही मैं हूं। मुझ में और प्रभु में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार भक्त और ज्ञानी की साधन अवस्था में जिस प्रकार अंतर रहता है, वैसे ही सिद्ध अवस्था में भी रहता है। भक्त साक्षी भाव से चिन्मय शरीर प्राप्त कर लेने पर भी अपने चिन्मय आनंद के भंडार भगवान से ही आनंद का भोग करता है। स्वयं आनंद स्वरूप कभी नहीं बनता। देखो, खांड के अनेकों प्रकार के खिलौने बनते हैं, किंतु वे खांड मात्र ही तो होते हैं। उसी प्रकार भगवदीय सृष्टि की सब वस्तुएं चिन्मय मात्र हैं। चेतन से भिन्न कुछ नहीं होता। जिस प्रकार भगवान नित्य है, उसी प्रकार भक्त का चिन्मय शरीर भी नित्य होता है। वास्तव में भक्त और भगवान की एक ही सत्ता होती है तथा भगवान की सेवा और विलक्षण आनंद का अनुभव करने के लिए भक्त
भगवान से अपना भेद बनाए रखता है। उपासक को ध्यान करते समय त्याग का आश्रय लेना होता है। जिस समय इष्ट आकार वृत्ति करनी होगी, उस समय अन्य का त्याग करना आवश्यक होगा। ध्यान के समय भूत भविष्य का चिंतन छोड़ना होगा। बस कृष्णाकार वृत्ति करता रहे। वृत्ति गाढ़ होने पर श्री कृष्ण का दासत्व प्राप्त होगा। साकार उपासक के लिए तो मूर्ति भगवान ही है। उत्तम उपासक की अपने इष्ट देव में ही भगवत बुद्धि होती है। उससे अतिरिक्त और सब माया है। संसार कुछ नहीं है। यह उपासक की निष्ठा होती है और इस निष्ठा से ही उसे भगवान मिलते हैं। उपासना में 32 अपराध माने गए हैं। इन्हें करने से ही उपासक को भक्ति प्राप्त नहीं होती। अतः इन्हें त्याग कर ही उपासना करनी चाहिए। ये 32 अपराध इस प्रकार हैं। भगवान के मंदिर में सवारी में बैठकर जाना, भगवान के मंदिर में खड़ाऊ पहनकर जाना, भगवान के मंदिर में शयन करना, भोजन करना, जोर से बोलना, झूठ बोलना, लड़का लड़की या धन के लिए रोना, लड़ना, कंबल ओढ़कर जाना, रुपए पैसे का व्यवहार करना, बैठे हुए रिश्तेदार को प्रणाम करना, अपान वायु छोड़ना, भगवान का उत्सव न करना, भगवान के सामने अन्य देवता की स्तुति करना, झूठे हाथ या मुंह से भगवान के लिए चंदन या पुष्प उतारना, एक हाथ से प्रणाम करना, प्रदक्षिणा न करना, भगवान के सामने पैर फैलाकर बैठना, भगवान के मंदिर के सामने खाट या तख्त बिछाकर बैठना, आपस में संसारी बातचीत करना, निग्रह अनुग्रह करना अर्थात किसी को दंड देना या छोड़ देना, क्रूर भाषण करना, निंदा स्तुति करना, अश्लील शब्द बोलना, समय मिलने पर भी नियम से ठीक ठीक पूजा न करना, ऋतु के फलों का भोग न लगाना, भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण न करना, भगवान को पंखा इत्यादि न करना, अपनी प्रशंसा करना, देवता की निंदा करना, श्रेष्ठ पुरुषों की प्रशंसा सुनकर उनसे ईर्ष्या करना और अंतिम भगवान को बिना निवेदन किए खाना अथवा जलपान करना। ये दोष छोड़कर ही भगवान के सामने उनकी उपासना करनी चाहिए। तभी उपासना शीघ्र फलदायी होगी।